it is or not. Is it audible and visible clearly? No, sir. Not audible. ओके, नो इश्यू। सो अब फिर से मैं लिंक दे देता हूँ। एक्चुअली ऑलरेडी मैंने लेक्चर में वो कवर कर लिया था। जस्ट एक्चुअली वी आर सीइंग the topic asymptotic analysis not on board, but at PDF files. So might be प्रॉब्लम। कुछ लोगों को शायद प्रॉब्लम हो सकता है कि एक्चुअल में इक्वेशन कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो ये जो वीडियो है एक्चुअली वहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे आप जनरेट कर सकते हो कोई भी एसिम्प्टोटिक एनालिसिस का कोई भी इक्वेशन हुआ, राइट। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि पूरा जो गेम है यहाँ पे वो है हाउ यू कैन चूज जी एन एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी एन एंड बी ओ नोटेशन होगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको एफ एन दिया होगा एंड आपको ऑर्डर में आपको एफ एन में एफ एन दिया होगा एंड बताया होगा कि ऑर्डर ऑफ एन में लाना है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में लाना है। अगर आपका एफ ऑफ एन पोलिनोमियल्स में अगर एन ऑर्डर में है, यानी कि एन टू द पावर एक वन है, तो आपका जी एन और ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ एन ही होगा। एंड आपको सी ऐसा चूज करना है जिससे आपकी जो वैल्यू होगी वो कंडीशन ये सेटिस्फाई ऑलवेज सेटिस्फाई होगी। आइदर एफ ऑफ एन इज इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन और इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू सॉरी इट शुड बी लेस देन टू सी इंटू जी ऑफ एन। तो वहां पे हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल में अभी क्विकली रिमाइंड कर देता हूँ कि एफ ऑफ एन थ्री ऑफ एन प्लस थ्री है। तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होगी, अपर लिमिट, अपर बाउंड, ब्रॉस केस, वो ऑर्डर ऑफ एन ही होने वाली है। तो आपका जी ऑफ एन एन हो जाएगा, जी ऑफ एन विल बी एन। अब आपको सी ऐसे चूज करना है कि जिससे आप थ्री एन प्लस थ्री वो करो एंड लेस देन और इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन करोगे तो आपका ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि जी ऑफ एन आपका एन रहने वाला है। तो सी ऐसा कोई भी कांस्टेंट होगा ये, और ये जो सी कांस्टेंट होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होगा। ओके, आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू वन रखना है। तो अगर और यहाँ पे एन की बात करें तो वो नंबर ऑफ इनपुट है। तो यहाँ पे अगर मैं सी इक्वल टू फोर सिलेक्ट करता हूँ तो ये कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई होगी। अगर यहाँ पे मैं वन रखता हूँ एन की वैल्यू, अगर मेरा इनपुट केवल एक ही है, एक ही चीज को मेरा एक इनपुट पे ही मेरा अल्गोरिदम बनने वाला है, तो जैसे कि फैक्टोरियल है। हालांकि फैक्टोरियल का अपर बाउंड एन फैक्टोरियल होगा, लेकिन एन फैक्टोरियल में आप जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाहते हैं वो एन ही, वो नंबर ही आपको इनपुट में देना होता है। तो ऐसे अगर मेरा इनपुट वन है तो थ्री इंटू वन दैट इज थ्री प्लस थ्री सिक्स एंड वन रखोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे आप स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अगर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे अगर एन की वैल्यू आप थ्री लेते हो तो थ्री इंटू थ्री प्लस थ्री लेस देन और इक्वल टू फोर है। तो थ्री इंटू थ्री नाइन प्लस थ्री दैट विल बी ट्वेल्व एंड फोर इंटू थ्री राइट हैंड साइड दैट विल बी ट्वेल्व ऑल्सो। तो यहाँ पे अगर आप सी की वैल्यू फोर लेते हैं एंड आपकी कंडीशन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री होगी, तो उस केस में ये हमारा ऑर्डर ऑफ एन हम लोग बोल सकते हैं। तो आप वीडियो एक बार देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एक चार्ट रखा था जहाँ पे कंपैरिजन होती है कि ऑर्डर ऑफ एन जो ग्राफ होता है वो एक लीनियर लाइन होती है, राइट। ग्राफ आपको पता है। ऑर्डर ऑफ एन एन लॉग एन वो थोड़ा कर्व जैसा होता है। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आपको ऑब्वियसली पता है कि अगर टू रखोगे तो वाई एक्सिस पे वो फोर आएगी। तो यहाँ पे पूरी चीज यहाँ पे कंपैरिजन की हुई है कि अगर आपकी एन की वैल्यू वन है तो ऑब्वियसली लॉग वन क्या होता है, जीरो। एन लॉग एन भी जीरो हो जाएगा
बिकॉज 1 into 0 0, एन स्क्वायर 1 होगा, एन क्यूब 1 होगा, एंड 2 raised to n 2 होगा। तो इस हिसाब से अगर आप एन की वैल्यू पुट करते जाओगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली एन लॉग एन की वैल्यू स्लाइडली बढ़ती जाएगी, एन स्क्वायर उससे भी बड़ा होगा, एन क्यूब उससे भी बड़ा होगा, एंड 2 raised to n कुछ केस के बाद, जैसे कि यहाँ पे है एन अगर 16 होगा तो 2 raised to n बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो आपका ग्राफ ग्रेजुअली वहां से ऐसा कर्व लेना स्टार्ट हो जाएगा कुछ इनपुट के बाद। ओके, तो ये ग्राफ कंपैरिजन है, और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ इनपुट जैसे बढ़ते हैं वैसे आपका जो ग्रॉस केस टाइम एनालिसिस होगा, ग्रॉस केस होगा, वो बढ़ जाएगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपको टाइम टेबल बनाने की बोले, तो अगर आपके पास 3 सब्जेक्ट है और 3 सब्जेक्ट का आपको वीकली का कोई टाइम टेबल बनाना है तो आप इजीली बना सकते हो। जैसे ही 4 सब्जेक्ट होते हैं तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, फिर 5 सब्जेक्ट होते हैं आपको ज्यादा टाइम लगेगा, और वहां पे कुछ कंडीशन ऐसी भी आएगी कि 2 सब्जेक्ट सेम डे नहीं होने चाहिए या तो कंटिन्यूस नहीं होने चाहिए, राइट। अभी आपका जो टाइम टेबल बना हुआ है आपका 5th सेम का, तो उसमें आप देख सकते हो कि काफी कंडीशन है कि सेम सब्जेक्ट सेम डे पे नहीं होगा, राइट। और सेम फैकल्टी, अगर एक सब्जेक्ट के लिए 2 फैकल्टी है तो वो भी नहीं होगा। तो ऐसी अगर कंडीशन बढ़ती है तो ऐसे 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 आपका टाइम एनालिसिस बढ़ेगा। जैसे हमारा बबल सॉर्ट में था, वहां पे हमारी कंडीशन फोर लूप पे तो चलती ही थी, वो वहां की कंडीशन तो थी ही कि फोर लूप में अगर आउटर लूप एंड इनर लूप की कंडीशन की बात करें तो इनर लूप जो थी वो आउटर लूप पे डिपेंडेंट थी, और दूसरी कंडीशन हमारी स्वैपिंग के लिए इफ वहां पे लगा हुआ था। तो अगर मैंने आपको जैसे बताया था कि कैसे आप सी प्रोग्रामिंग में टाइम एनालिसिस कर सकते हो कि कोई भी एल्गोरिदम में कितना टाइम जाता है पर्टिकुलर फॉर लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए, या तो कोई भी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम जाता है। तो वो उसके लिए मैंने आई थिंक क्लासरूम पे 2 फाइल रखी हुई है, सी फाइल। तो वो अगर आप ऑनलाइन कंपाइलर में भी चेक करोगे या तो अपने लैपटॉप में भी टर्बो सी में भी चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, यानी कि आपका इनपुट स्टाइल, इनपुट पैटर्न चेंज होता है आपका, वहां पे टाइम ज्यादा लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही केस यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है। ओमेगा नोटेशन एक्चुअली बेस्ड केस के लिए यूज होता है, और यहाँ पे कंडीशन पूरा उल्टा हो जाएगा। वर्स्ट केस में क्या था, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू था लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे ओमेगा में ये राइट हैंड साइड पे मतलब आ जाएगा लेस देन और इक्वल। ओके, और ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे आप एन इनपुट एंड सी के हिसाब से वैल्यू शो कर सकते हो। यहाँ पे अगर ग्राफ कंपैरिजन की बात करें तो कोई ऐसे एन के लिए, जैसे मैंने प्रीवियस 3n+4 लेस देन और इक्वल टू 4n वाला बताया, तो वहां पे एन की वैल्यू 3 से एन की वैल्यू अगर 3n greater than 3 है तभी वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से छोटा होगा। अदरवाइज जैसे कि n इक्वल टू 1 रखा था तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। तो n0 यहाँ पे कहने का मतलब ऐसा है कि कोई ऐसे इनपुट के लिए जहां से योर बिग ओ के केस में सी ऑफ जेन जी एन ऑलवेज ग्रेटर देन होता जाएगा, और ओमेगा केस में क्या होगा, कोई ऐसे एन वैल्यू जैसे मिनिमम 3 इनपुट के लिए आपका, जैसे कि प्रीवियस केस में था, तो सी ऑफ जी ऑफ एन से एफ ऑफ एन बढ़ता जाएगा। और थीटा नोटेशन ऐसा है कि कुछ C1 के लिए एफ ऑफ एन ग्रेटर होगा, और किस फॉर सम केसेस इट विल बी ग्रेटर देन। तो मैंने जो वीडियो आपको यूट्यूब का शेयर किया हुआ है, लिंक शेयर किया हुआ है, एक बार ठीक से देख लेना, वहां पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे क्या करना है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज मास्टर थियरम। अब देर आर वेरियस मेथड, एक्चुअल में ये जो है पूरा मैथमेटिकल ज्यादा होगा। दूसरा भी पोर्शन है जैसे पंक्ति मैडम ले रहे हो, वहां पे भी मैथ पूरा मैथमेटिकल आएगा। तो जिसका मैथ का फंडा क्लियर है वो इजीली उसको, जिसका मैथ्स का फंडा क्लियर है उसको इजीली शायद समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो पूरा गेम है, ये पूरा अल्गोरिदम सब्जेक्ट जो है, एडीए सब्जेक्ट जो है, पूरा पोलिनोमियल और सी का बेसिक फॉर लूप और फंक्शन उस पे ही डिपेंडेंट है। ओके, अब दूसरी मेथड है जिसको हम लोग मास्टर थियरम बोलेंगे। उस पे आप लोग कैसे डिसाइड कर सकते हो कि पर्टिकुलर कोई भी पोलिनोमियल दिया होगा उसका ऑर्डर ऑफ किस
आता है, आइदर इट इज ऑर्डर ऑफ एन, आइदर इट इज एन लॉग एन, और इट इज एन स्क्वायर, और इट इज 2 रेस टू एन। कौन से ऑर्डर में आएगा उसके लिए आपको तीन ये इक्वेशन याद रखने हैं। दिस इज ऑलरेडी गिवन, जैसे टेलर थियरम और वो सारे आप पढ़े होंगे राइट मैथ्स में। तो वैसे ही मास्टर थियरम है जिसमें एक जनरल फॉर्मेट दिया होगा, हमारा कोई भी एल्गोरिदम होगा उसको टाइम एनालिसिस हम लोग करते हैं बेसिकली। ऑर्डर ऑफ एन है, एन स्क्वायर है, वो एक्चुअली टाइम है। जैसे कि हम लोगों ने लैब में देखा था कि कैसे कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, उसमें टाइम हम लोग मेजर करते हैं, नंबर ऑफ सेकंड्स कितना हुआ। तो वो सेकंड्स डिपेंडेड ऑन इनपुट, तो हम उसका टाइम का एन नंबर ऑफ इनपुट पे एक फंक्शन बनाएंगे जिसको हम लोग, आई थिंक आई ऑलरेडी यू नो कि पोलिनोमियल क्या होता है, कोई भी पोलिनोमियल क्या होता है। ओके, तो उसको ए टी ऑफ एन इक्वल टू, हम लोगों को क्या करना है, टी ऑफ एन इक्वल टू ए इंटू टी, एंड टी इज अगेन फंक्शन ऑफ एन डिवाइडेड बाई बी। ओके, एन डिवाइडेड बाई बी प्लस एफ ऑफ एन। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन ऐसा दे दिया होगा और आपको ऐसा बोलेंगे कि उसको टाइम एनालिसिस करके व्हाट इज कितना टाइम लगेगा। और बेसिकली मास्टर थियरम जो है वो एवरेज केस के लिए कंसीडर होगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि टी ऑफ एन इक्वल टू ए इंटू टी फंक्शन ऑफ एन डिवाइडेड बाई बी प्लस एफ ऑफ एन। ये जो है यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा एंड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, एंड एफ ऑफ एन जो होगा वो कोई भी पॉजिटिव पोलिनोमियल होगा। ओके, पॉजिटिव इधर कोई कांस्टेंट भी हो सकता है या कोई पोलिनोमियल, यानी कि एन हो सकता है, एन स्क्वायर हो सकता है, एन क्यूब हो सकता है, एन के रेस्ट में कुछ भी हो सकता है लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, ना कि एन रेस टू -2, ऐसा कुछ नहीं होगा, एफ ऑफ एन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो उसके लिए तीन केसेस हम लोगों ने डिसाइड करने हैं कि एफ ऑफ एन हम लोगों को ऑलरेडी डिफाइन किया होगा कि जैसे ये इक्वेशन है टी ऑफ एन इक्वल टू 4t एन डिवाइड बाई 2 प्लस एन है। ओके, तो यहाँ पे 4 × 2t जो लिखा हुआ है, सॉरी 4 × t n/2, ये पोर्शन है। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि a की वैल्यू 4 है एंड b की वैल्यू 2 है। जो n जो भी वैल्यूज n के डिनोमिनेटर में आएगा, छेद में आएगा, वो होगा हमारा b का वैल्यू, एंड t के साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ होगा उसको बोलेंगे हम a। प्लस के बाद जो भी होगा, इधर कांस्टेंट होगा या तो कोई n के पावर में कोई पोलिनोमियल होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एफ ऑफ एन। एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम लोगों को पता चल जाएगा। और उसके बाद आपको करना है एन रेस टू लॉग, उसका बेस बी होगा, एंड उसकी लॉग ए इज द कोई वैल्यू होगी। ओके, तो ये केस, तीन केस हो सकते हैं, आइदर जो हमारा एन रेस टू लॉग ए, उसका बेस जो बी है वो एफ ऑफ एन से लेस देन हो सकता है, एफ ऑफ एन से इक्वल हो सकता है, या एफ ऑफ एन से ग्रेटर हो सकता है। ओके, तो ये केस, तीन केस कंसीडर करने हैं, एंड जो भी केस हमारे सेटिस्फाइड होता होगा एफ ऑफ एन के साथ हम लोग कंपेरिजन करेंगे किसका, तो एन रेस टू लॉग ए जिसका बेस बी होगा। अगर एफ ऑफ एन लेस देन है तो थीटा, यानी हमें यहाँ पे थीटा नोटेशन लेना है, यानी कि एवरेज केस के लिए कंसीडर करना है। प्रीवियस केस में एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में क्या था, वो आइदर ऑर्डर ऑफ ओ हो सकता है, ऑर्डर ऑफ ओमेगा हो सकता है, या ऑर्डर ऑफ थीटा हो सकता है। ओके, तो ये तीन केस में से कोई भी हो सकता है। तो अगर लेस देन हुआ तो थीटा ऑफ एन रेस टू लॉग ए बेस उसका बी होगा। एफ ऑफ एन अगर दोनों इक्वल है तो उसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है लॉग एन से। एंड तीसरा जो केस है, अगर एफ ऑफ एन ग्रेटर देन है तो थीटा का फंक्शन हमारा एफ ऑफ एन हो जाएगा, ये जो है वो एफ ऑफ एन हो जाएगा। ओके, तो ये तीन केस हो जाएंगे।
एफ ऑफ एन इज लेस देन है तो थीटा ऑफ एन लॉग ए बेस बी, अगर दोनों इक्वल है तो थीटा ऑफ एन लॉग बी, ओके, बेस बी एंड ए इंटू लॉग ऑफ एन, एंड थर्ड कंडीशन इज एफ ऑफ एन अगर बड़ा है तो थीटा ऑफ एफ ऑफ एन आएगा। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, आपको ये इक्वेशन दिया होगा ऐसा, टी ऑफ एन इक्वल टू, ये इक्वेशन होगा एंड उसमें लिखा होगा सॉल्व यूजिंग मास्टर थियरम। ओके, सॉल्व यूजिंग मास्टर थियरम आप करोगे। ओके, तो ये एक आपका केस होगा। तो यहाँ पे कोई बता सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एन। ओके, मास्टर थियरम जैसे आप लोग टेलर्स थियरम वो सारी सीरीज वो सब सीखे होंगे, वैसे ही मास्टर थियरम है। और वहां पे आपको ऐसा इक्वेशन दिया होगा इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड एफ ऑफ एन, वहां पे आपको सिलेक्ट करना है, मतलब बनाना होगा एन रेस टू लॉग ऑफ ए जिसका बेस बी होगा और उसको एफ ऑफ एन के साथ कंपेरिजन करना होगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो ए की वैल्यू है दैट इज 4, यहाँ पे बी की वैल्यू 2 है। आपको क्या करना है, जो भी ब्रैकेट में होगा वो एन डिवाइडेड बाई बी के फॉर्म में होगा। ओके, अगर यहाँ पे 4 होता तो बी की वैल्यू भी 4 हो सकती है। ओके, इन केस अगर यहाँ पे 4 टी ऑफ एन होता तो वो इनवैलिड हो जाता, बिकॉज बी की वैल्यू कभी भी ए नहीं 1 नहीं हो सकती, इट शुड बी ग्रेटर देन 1 होगी। ओके, 2 से लेके कोई भी वैल्यू हो सकती है। ओके, तो सबको पता चल रहा है क्या कर रहा है। ओके, तो लेट मी सिलेक्ट एफ ऑफ एन दैट इज एन। ओके, पता चला ये कहाँ से आया, ए दैट इज जो भी वैल्यू टी ऑफ एन एन बाई बी के साथ मल्टीप्लाई होगी, ओके, जो भी वैल्यू 4 के साथ मतलब टी ऑफ एन के साथ मल्टीप्लाई होगी दैट इज ए। ओके, इसका स्टैंडर्ड आपको कंपेयर करना है ये इक्वेशन के साथ। ओके, और जो भी इक्वेशन दिया होगा वहां से आपको सिलेक्ट करना है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड एफ ऑफ एन की वैल्यू। तो मैंने ये यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आपको ऐसा बताया जाए कि आपकी जो भी टी ऑफ एन दिया हुआ है, सपोज ऐसे दिया हो, तो कोई बता सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एन। यस, A equal to 5, B is equal to 8, यस, f of n is equal to n square. ओके, तो आपको पहले तो ऐसे सेपरेट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एन। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा एक इक्वेशन बनाना है जो होगा आपका एन, उसके रेस टू लॉग ऑफ, उसका बेस होगा बी एंड लॉग ऑफ ए होगा एंड ओके लॉग ऑफ ए होगा और उसका बेस बी होगा। अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि लॉग ऑफ बेस अगर उसका 2 है एंड लॉग ऑफ 8 है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, लॉग 8 जिसका बेस 2 है। ओके, या तो बेस 2 हो सकता है या 10 हो सकता है, आपने ये सीखा होगा। लेकिन जब भी
सी प्रोग्रामिंग या उसकी बात आए तो बेसिकली लॉग जो होता है, मतलब बेस जो होता है वो 2 के बेस पे ही होता है, बिकॉज हम जो वर्क करते हैं वो बेसिकली बाइनरी के साथ वर्क करते हैं, मशीन कोड के साथ काम करते हैं, तो इसीलिए बेस 2 लेते हैं। अगर इस इक्वेशन को मेरे को सॉल्व करना हो तो मैं क्या करूंगा, किसी को आता है इसका वैल्यू क्या होगा, log 8 बेस 2 है तो वैल्यू क्या आएगा, किसी को पता है? 3 सॉरी 3 3, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या किया होगा, log 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2⁻³ ओके, एंड इसका जो बेस होगा वो होगा हमारा 2, एंड उसके बाद हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 3 log 3 इंटू log 2, एंड उसका बेस भी 2 होगा, और ये log 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 3 इंटू 3 ये 3 हो जाएगा। ओके, अब मेरे को क्या बनाना है, ये n log उसका बेस b है एंड वैल्यू a है, log a है लेकिन उसका बेस b है। अब यहाँ पे n आपको राइट डाउन कर देना है, फिर हम लिखेंगे log, इस केस में हमारी वैल्यू ऑफ a है 4 एंड जिसका बेस मेरा है 2, तो कोई बता सकता है इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 राइट, क्योंकि 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2⁻², 2 आगे चला जाएगा एंड 2 log 2 इट इज 2 इंटू 1 दैट इज 2। ओके, लेकिन हमारा n⁻² है तो आगे n भी लिख देते हैं हम लोग, तो इट इज n एंड ये ⁻² चला जाएगा एंड ये दैट इज n²। पता चला? प्रीवियस केस में 3 कैसे आया था, तो हम लोगों ने क्या किया था, 8 था तो 2⁻³ था, 3 आगे चला जाएगा एंड 3 log 2 एंड बेस 2 है तो वो ऑलरेडी हो जाएगा हमारा 1। तो ऐसे केस में आपको एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए कि n log a बेस b जो आप लिखते हो वो उसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा कोई कांस्टेंट वैल्यू में, मतलब ये जो होगा लॉग वाला जो पोर्शन होगा उसको आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में जो पूछते हैं वो 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में वो पूछेंगे यूजिंग मास्टर थ्योरम, और वहां पे थोड़ा ट्रिकी होगा आपको एक्सट्रैक्ट करना कि n⁻⁴ क्या आएगा। ओके, हम लोग जैसे जैसे एग्जाम्पल देखते जाएंगे आपको क्लियरिटी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे सबको पता चला कि n² कैसे आया, यस और नो? n² कैसे आया पता चला, बिकॉज आपका लॉग जो है वो लॉग का जो फंडा है वो यहाँ पे काम करेगा। तो किसी को डाउट है कैसे n² आया वो? आई थिंक सबको पता है लॉगरिथम कैसे वर्क करता है, 11th 12th में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लॉग कैसे देखते हैं, एंड जो सिंपल कैसे सिंप्लीफाई कैसे करना है वो पता है, राइट? तो हमारा यहाँ पे n², मतलब ये जो पोर्शन था वो हमारा आ गया n²। अब आपको क्या करना है, उसको कंपेयर करना है f ऑफ n के साथ, कि f ऑफ n एक तरफ f ऑफ n होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे हमारा n log a बेस उसका b होगा, और आपको पता है कि f ऑफ n जो है मेरा n है, n का कंपैरिजन होगा आपका n² के साथ। ओके, f ऑफ n इज नथिंग बट n, एंड राइट हैंड साइड n जो है वो आपको कंपैरिजन करना है, वेदर इट इज लेस देन है, वेदर इट इज ग्रेटर देन है या इक्वल है, उसके हिसाब से हम लोग 3 में से कोई भी एक केस सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब हमारा यहाँ पे n है और पावर हमारा n और n की कंपैरिजन होगी, और हम लोग बोल सकते हैं कि f ऑफ n इज लेस देन n n⁻⁴ log a जिसका बेस b है। तो फर्स्ट केस कंसीडर हो रहा है, तो आपको यहाँ पे ये लिखना है कि f ऑफ n इज लेस देन, जब भी एग्जाम में पूछे तो आपको क्या करना है, पहले a b और f ऑफ n की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, उसके बाद n log a बेस b का जो भी वैल्यू आता है, जैसे हम लोगों ने n² एक्सट्रैक्ट किया वो वैल्यू आएगा, फिर कंपेयर करो f ऑफ n लेस देन, यहाँ पे हमारा f ऑफ n और ये लेस देन हो रहा है n पावर log a बेस b विच इज केस 1,
हेंस हमारा क्या होगा, टी ऑफ एन इज थीटा, ऑर्डर ऑफ थीटा, ओके, इट इज थीटा एन लॉग, और कंसीडर यहाँ पे क्या करना है, थीटा एन रेस टू लॉग ए बेस बी आएगा, एंड ऑलरेडी आपको पता है वो इसकी वैल्यू क्या है, एन रेस टू लॉग 4 बेस बी, सॉरी बेस 2, जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी एन स्क्वायर, यहाँ पे ऑलरेडी वो निकल के आ चुकी है, तो सिंपली आपको एन स्क्वायर पुट करना है। तो ये हमारा सिंपल वाला एग्जांपल हो गया कि जो पोलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ था टी ऑफ एन इक्वल टू 4t एन डिवाइड बाई 2 प्लस एन, और उसकी वैल्यू हमारी निकली है थीटा ऑफ एन स्क्वायर। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ओके, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, एंड एन टू द पावर स्क्वायर है। अब यहाँ पे बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एन। ए की वैल्यू क्या होगी, 2. ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू भी 2 है, बिकॉज एन डिवाइडेड बाई बी दैट इज 2, एफ ऑफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर। ओके, नाउ अब सेकंड स्टेप क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेप ये है कि ए बी एन एफ ऑफ एन की वैल्यू जो गिवन है वो लिखना है। यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि गिवन, जैसे आप 12th में करते थे, गिवन करके ऐसा लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को डिसाइड करना है एन लॉग टू द एन लॉग ए बेस बी। ओके, अब इसका वैल्यू क्या आएगा, इक्वल टू हम लोग लिखेंगे एन रेस टू लॉग बी की वैल्यू 2 है, सॉरी ए की वैल्यू 2 है, और उसका बेस भी सिंपली 2 ही होने वाला है। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म एन रेस टू लॉग 2 बेस 2 क्या होगा, N. सिंपली एन होगा, बिकॉज लॉग 2 ये जो है वो 1 हो जाएगा, राइट। लॉग का बेस एंड उसकी वैल्यू अगर सेम हो तो वैल्यू ऑलवेज 1 आएगी। ओके, तो ये एन हो गया। अब एफ ऑफ एन मेरा था एन स्क्वायर, ओके, एफ ऑफ एन था मेरा एन स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड जो एन लॉग ए बेस बी है वो हमारा है सिंपली एन। तो क्या कंडीशन क्या आएगी, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन, कौन सी कंडीशन आएगी, ये एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन एन, दैट मीन्स एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन एन लॉग बी ए। ओके, एन लॉग बी ए। ओके, तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और यहाँ पे क्या लिखा है, टी ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ एफ ऑफ एन। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एफ ऑफ एन क्या है, एफ ऑफ एन क्या है हमारा, एन स्क्वायर, ऑलरेडी गिवन। तो ये जो आंसर आएगा दैट इज, ये आंसर आएगा थीटा ऑफ एन स्क्वायर। ओके, इसका जो टाइम एनालिसिस होगा वो थीटा ऑफ एन स्क्वायर होगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, दिस इज अ ट्रिकी एग्जांपल। T of n is equal to T of n equal to T of 9n divide by 10 plus n। अब मेरे को बताओ what is the value of A, what is the value of B, and what is the value of f of n। A is equal to A 1. equal to 1. Yes, A equal to 1.
a equal to 1, fine. Then b equal to 9 by 10. 9 by 10. See, we have to use n divided by b. n डिवाइड बाई b करना है हम लोगों को, नॉट b इंटू n है. ओके, समझ में आया? b यहाँ equal to 10 by 9. a इक्वल टू 1 है हमारा, ये होगा हमारा 10 डिवाइड बाई 9. भाई बिकॉज हम लोगों को डिनोमिनेटर में b दिया होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं okay, so it is approximately 1.1 वैल्यू. ओके, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.1. इसकी जो वैल्यू होगी तो 1.1 होगी. अब बेसिकली इसमें क्या करना है कि सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे को, मैं क्या करूंगा, इसका जो वैल्यू आएगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.1 आएगा. ओके, सो कंडीशन सेटिस्फाई, b इज ग्रेटर देन 1. कंडीशन सेटिस्फाई होगी, b इज ग्रेटर देन 1. यस और नो? यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि आपका जो भी a होगा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, b इज ग्रेटर देन 1 होगा, और हमारे b क्या आ रहा है 10 डिवाइडेड बाई 9. यस, एंड f of n इज इक्वल टू n. ओके, b इज 10 डिवाइड बाई 9 आएगा यहाँ पे. समझ में आया सबको? 10 बाई 9 कैसे आया? क्योंकि आपका b जो है, अगर मैं ब्रैकेट की बात करूं तो वो n डिवाइड बाई b के फॉर्म में होना चाहिए. ओके, और यहाँ पे गिवन क्या है, t n इंटू 9 एंड डिनोमिनेटर में है 10. तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अगर कंपैरिजन करेंगे यहाँ इसके साथ, तो b अगर मैं इसको लिखूं तो डिवाइड बाय n लिख सकता हूं. इसको अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूं तो हमारा b जो होगा ये 10 डिवाइड बाय 9 होगा, बिकॉज n डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय n, तो n ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, राइट, एंड 10 डिनोमिनेटर में रहेगा. सो दैट्स व्हाई इट इज 10 बाय 9. एंड हमारी कंडीशन ये कहती है कि ऑलवेज इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सॉरी b शुड बी ग्रेटर देन 1, और हमारे यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी. ओके, हमारी यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो दैट्स व्हाई इट इज कंडीशन हमारी अब सेटिस्फाई हो रही है. अब हम लोगों को क्या करना है, n बेस log, बेसिकली क्या होगा, n log a एंड बेस उसका क्या होगा, b होगा. अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अगर लॉगेरिदम, सिर्फ लॉगेरिदम को हम लोग कंसीडर करेंगे तो ये क्या होगा, log a की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, a की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, 1 है. ओके, a की वैल्यू 1 है, एंड बेस क्या होने वाला है हमारा 10 डिवाइड बाई 9. दिस इज बेस b. इसको कोई बता सकता है कि मैं कैसे लिख सकता हूं, और इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, कोई बता सकता है? Am I audible? यस सर. मेरा क्या हुआ, लॉग हम लोगों को कैसे लिखना है ये सबको पता चला कि b इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 9 कैसे लिखा है, कि अभी भी यहाँ पे कंफ्यूजन है? किसी को यहाँ पे कंफ्यूजन है कि 10 बाई 9 कैसे लिखा मैंने? नो सर.
राइट। ये तो पता चल गया होगा कि 10/9 क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ पे गिवन है 9 इंटू एन डिवाइड बाई 10, लेकिन हम लोगों को इस फॉर्म में अगर लाना है t इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई बी, तो 9 इंटू एन था और डिनोमिनेटर में 10 था, तो 10 और 9 जो है यहाँ पे 10/9 हम लोग इसको लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। तो दैट्स वाई इट इज b इक्वल टू 10/9 हुआ और हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और यहाँ पे n टू द पावर log a बेस b लिखना है, तो उसका मीनिंग क्या होगा, हमारा क्या आएगा log 1, लेकिन उसका बेस 10/9 होगा, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जो थियरम है वो क्या कहता है, आपको n log a बेस b और f ऑफ n का कंपैरिजन करना है। तो हम लोगों को पहले एक्सट्रैक्ट करना होगा n रेज टू पावर log a बेस b। तो हम लोग पहले क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, log a बेस b। तो ऑलरेडी a की वैल्यू 1 है एंड b की वैल्यू 10/9 है, और लॉगरिथम का रूल्स क्या कहता है, ऑलवेज लॉग किसी का भी करो और उसके साथ अगर बेस कोई भी हो लेकिन उसका साथ 1 आता है तो ऑलवेज वो 0 होगा। पता है ये? यस सर। राइट। तो दिस इज ऑलरेडी जो राइट हैंड साइड जो हमारा एफ ऑफ एन के साथ कंपैरिजन करते हैं वो 0 हो जाएगा। ओके, वो 0 हो जाएगा आपका। राइट। तो अब कंपैरिजन करेंगे तो ऑलवेज एफ ऑफ एन जो है हमारा, दैट इज हम लोगों ने गिवन किया हुआ है एन स्क्वायर है हमारा, सॉरी एफ ऑफ एन इज एन। ये सेकंड एग्जांपल जो हम लोग देख रहे हैं ये है एग्जांपल 3। ओके, एग्जांपल 3 ये है, टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ 9n डिवाइड बाई 10 प्लस एन। एफ ऑफ एन 9 है और जो एन पावर लॉग ए बेस बी की वैल्यू हमारी 0 निकल के आ रही है। तो अगर हम लोग इसको एफ ऑफ एन के साथ कंपैरिजन करेंगे तो हमारा ऑब्वियसली क्या होगा, एन एफ ऑफ एन बड़ा होगा। एफ ऑफ एन बड़ा होगा, दैट मीन्स हमारा कौन सा कंडीशन अगेन सेटिस्फाई हो रहा है, एफ ऑफ एन दैट इज ग्रेटर देन होगा, बिकॉज हमारा एन की वैल्यू जो है एन है, सॉरी एफ ऑफ एन की वैल्यू एन है, एन इज ग्रेटर देन 0। तो एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन ये हो रहा है। तो अगेन ये कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रही है दैट इज थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो थीटा ऑफ एफ ऑफ एन आएगा। तो इस केस में भी हम लोग, हमारा आंसर क्या आएगा, थीटा ऑफ एन। वाई? बिकॉज थीटा ऑफ एफ ऑफ एन लिखना है, थीटा ऑफ एफ ऑफ एन इज ऑलरेडी एन इज गिवन, तो इट इज एन। तो ये केस में हमारा जो आंसर आएगा दैट इज थीटा ऑफ एन आएगा। ओके, यहां तक सबको क्लियर हो गया? ये सबको क्लियर हो गया कि थीटा ऑफ एन कैसे निकाला है? Yes, sir. ओके। यस सर। तो अभी जो फर्स्ट एग्जांपल है एंड दूसरा एग्जांपल है उसका वीडियो मैं आपको दे देता हूँ, एंड जो वो वाला दूसरा था, मतलब एसिम्प्टोटिक नोटेशन, वो वीडियो भी फिर से सेंड कर रहा हूँ, तो आप एक बार देख लीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में ये दूसरे 2 केस जो अभी बाकी है वो कंसिडर करेंगे हम। ओके, अब आप खुद से अपने नोट पेन में ये ट्राई करना, बिकॉज अभी व्हाइट बोर्ड अवेलेबल नहीं है, आप क्लासेस में अवेलेबल नहीं हो, तो दैट्स वाई सम जो स्टेप्स है वो आपको शायद समझ में नहीं आए होंगे, बिकॉज यहाँ पे जो है हम लोग इक्वेशन को सिंपली ए और बी की वैल्यू आपको एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए, एफ ऑफ एन की वैल्यू आना चाहिए, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर लॉग के जो बेसिक रूल्स है वो पता होना चाहिए कि log 1 क्या होता है, फिर ए अगर बी के पावर में है तो वो कैसे हम लोग उसको आगे लेके जाके कैसे पावर एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो सारे जो रूल्स है वो आपको पता होना चाहिए, तो फटाफट हो जाएगा। यहाँ पे किसी के 4 मार्क्स या 3 मार्क्स नहीं जाएंगे। ओके, तो एक बार जो बेसिक लॉग के जो रूल्स है वो आप देख लेना। ओके, एंड नेक्स्ट एक्चुअली आई हैव ट्राई विथ लाइव
व्हाइट बोर्ड के साथ मैंने ट्राई किया था, लेकिन हो सकता है कि जिसका भी इंटरनेट स्लो होगा वो ब्लर दिखेगा. So this might be problem. So that's why I am directly giving this example into Word file so that step by step आपको पता चले. Okay, because ये जो है आई थिंक क्लियर स्क्रीन आपको दिख रहा होगा. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 5-6 से और एग्जांपल देखेंगे एंड दूसरी मेथड आएगी सब्स्टिट्यूशन मेथड, लास्ट मेथड फॉर द एल्गोरिदम एनालिसिस के लिए. तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग. और अभी जो हम लोगों ने 2 एग्जांपल देखे हैं, तो उसके लिए जो यूट्यूब लिंक है वो मैं आपको दे देता हूँ एंड क्लासरूम में भी अपलोड कर देता हूँ. तो आप ये एग्जांपल जो है वो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस का है, 15 मिनट का वीडियो है, वो भी आप देख लेना बिफोर नेक्स्ट लेक्चर के बिफोर देख लेना. एंड ये जो मास्टर थ्योरम का बेसिक है और जो फर्स्ट एग्जांपल देखा था वो आप देख लेना. दूसरा जो एग्जांपल है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके.